अब ये है ना मजे की बात। अब मुझे बताइए, अब हमारे यहाँ मोस्ट स्टूडेंट्स के बैंक अकाउंट्स ही नहीं होते और बैंक अकाउंट ओपन ही नहीं होती। आई रिमेम्बर, मैं आपको बताता चलूं, आई रिमेम्बर कि जब 2017 में मैं एज अ फ्रीलांसर अकाउंट ओपन करवाना चाह रहा था, मैं को 7 से 8 बैंक्स में गया था। दैट वाज वेरी हेक्टिक जॉब फॉर मी। मैं उनको बैठ के कन्विंस करता था कि यार आई एम मेकिंग मनी थ्रू फाइबर, आई एम मेकिंग मनी थ्रू गूगल। तो वो उन्होंने मुझे भेजनी, आप मेरा बैंक अकाउंट ओपन करें। वो कहते थे आप सोर्स ऑफ इनकम दें। अब सोर्स ऑफ इनकम में मैं जब उनको ऑनलाइन सोर्स ऑफ इनकम देते था, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे। ट्रस्ट मी, एक इतनी हेक्टिक प्रोसेस था। फिर मैं अपने अब्बू का अकाउंट यूज करता था। माय फादर वाज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अब उनके अकाउंट में अगर पैसे आ रहे हैं तो वो उनके लिए प्रॉब्लम बनता था। ठीक है, तो ये चीजें काफी ज्यादा एक एक पैनिक क्रिएट करती हैं आपके लिए। आई स्टिल रिमेम्बर लास्ट टाइम मेरी एक स्टूडेंट थी एंड शी मेड $4,000 थ्रू फाइबर और उसके पियोनियर अकाउंट में पड़े थे। ठीक है, और वो कोई 2 साल उसके पियोनियर अकाउंट में पड़े रहे। शी वॉज नॉट एबल टू क्रिएट अ बैंक अकाउंट। तो जब उसने मुझे बताया तो मैंने कहा यार देखो, बेशक पियोनियर एक रिलायबल सर्विस है बट कुछ भी हो सकता है। आपको इतनी देर एक अकाउंट में नहीं रखने चाहिए पैसे। तो अब उसने कहा सर मैं क्या करूं, मेरा तो बैंक अकाउंट ओपन ही नहीं होता। मैं जिस बैंक में जाती हूँ दे आर आस्किंग फॉर additional details and I'm not able to provide those details and they are not creating my account। ठीक है, बिल्कुल, ये आपका एक वैलिड बैंक अकाउंट है, आप किसी पर्पज के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर आपने किसी को पैसे ट्रांसफर करने हैं आप इसके थ्रू कर सकते हैं, अगर आपने रिसीव करने हैं आप इसके थ्रू कर सकते हैं, आपको एटीएम कार्ड भी मिलेगा। तो दैट इज एन एक्चुअल बैंक अकाउंट। ये एक्चुअल बैंक अकाउंट है जैसे बाकी बैंक अकाउंट्स हैं, बस ये डेडिकेटेडली फ्रीलांसर्स के लिए बनाया जा रहा है जिनके बाकी बैंक्स में अकाउंट्स ओपन नहीं होते। ठीक हो गया। अच्छा, प्रोसेस आपको अभी हमारे पास फैसल बैंक के रिप्रेजेंटेटिव हैं, दे आर गोइंग टू ज्वाइन अस सून। तो जैसे वो आते हैं इंशाल्लाह तो वो फिर आपको बताएंगे। बल्कि शकील साहब ने आई थिंक सो ज्वाइन कर ली है। अस्सलाम वालेकुम उसामा हामिद, मैंने भी ज्वाइन कर लिया। फैसल बैंक का रिप्रेजेंटेटिव हूँ मैं। ग्लोबल रेमिटेंस से हमारा ताल्लुक है और मेरे साथ मेरे कोलीग शकील साहब, जिन्होंने जो डिजिटल डिपार्टमेंट से हमारे ताल्लुक रखते हैं, हम दोनों ने ज्वाइन किया है। कैसे हैं सब और हम लोग इसमें दैट्स आप? वंडरफुल, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम उस्तामा साहब, अस्सलाम वालेकुम शकील साहब। बच्चे हमारे पास मौजूद हैं और आई वुड से कि अगर 3 to 4 मिनट्स या 5 मिनट तक थोड़ी सी जर्नल डिस्कशन कर लें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बच्चे आ रहे हैं। ठीक है, तो अम, थोड़ा सा आप जर्नली बच्चों को थोड़ा सा ब्रीफ कर दें कि ये अकाउंट क्यों इम्पोर्टेंट है। आई थिंक कि 1:15 बजे तक मोस्टली मोर देन 400 स्टूडेंट्स विल बी देयर। तो देन आप बेशक उसका प्रोसेस अच्छा, स्टार्ट कर। बेसिकली मकसद इस अकाउंट का ये है कि फ्रीलांसर को, जैसे आपने, मैं भी आपकी इस बात सुन रहा था उस्मान, के फ्रीलांसर को काफ़ी इश्यूज आते हैं अकाउंट ओपनिंग के लिए। बेचारों को किसी फैमिली मेंबर का अकाउंट यूज करना पड़ता है क्योंकि सोर्स ऑफ फंड्स वो उसमें प्रोवाइड नहीं कर पाते। तो फैसल बैंक ने ये चीज़ रियलाइज की और एक ऐसा अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस बनाया। अब क्योंकि फ्रीलांसर क्योंकि टेक सेवी होते हैं, उनका ज़्यादातर काम थ्रू इंटरनेट होता है और सिस्टम रिलेटेड उनका होता है। तो हमारी ये कोशिश थी कि हम एक ऐसा अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस लेके आए जिसके अंदर वो डिजिटली ऑनबोर्डिंग उनके लिए आसानी हो और उनको सोर्स ऑफ फंड्स के इशू ना आए। तो हमने एक ये बुराक डिजिटल रेमिटेंस अकाउंट जो कि फ्रीलांसर के लिए ही हमने बनाया, ये एक इंट्रोड्यूस किया। और फिर इस रेमिटेंस अकाउंट का फायदा ये है, बुराक रेमिटेंस डिजिटल अकाउंट का, कि इससे पियोनीर की टैगिंग हो जाती है। पियोनीर की टैगिंग का जो फायदा ये है कि आपकी रेमिटेंस जो है वो आपके अकाउंट में इंस्टेंट क्रेडिट होनी है। मत अगर आपने पीकेआर में मंगानी है, पीकेआर इसमें दो बेसिकली करेंसीज में आप अकाउंट बना सकते हैं, एक पीकेआर है और एक यूएसडी। अगर आपने पीकेआर में बनाया है तो हमारी, क्योंकि पियोनियर्स के साथ मैं ग्लोबल रेमिटेंस से ताल्लुक है मेरा, तो हमने एक एपीआई इंटीग्रेशन की हुई है उनसे। मींस कि हमने उनको अपने सिस्टम की एक्सेस दी हुई है। आप जब भी वो आप उसकी विड्रॉल की रिक्वेस्ट करेंगे अपने पियोनियर अकाउंट से, तो वो डायरेक्ट फैसल बैंक के बुराक डिजिटल रेमिटेंस अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी विद इन
30 सेकेंड्स हमारा एक चैट है उनके साथ डिस्कस हुआ है पियोनियर के साथ। तो एक बेसिकली हमारा एक प्रोपोजिशन है फैसल बैंक का। अगर आप टैगिंग कर लेंगे बुराक डिजिटल अकाउंट की पियोनियर से, तो एक तो आप काफ़ी मेहनत करते हैं, पूरे दिन पूरी रात लगा के अगर कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं, तो हम ये नहीं चाहते कि आप जो हैं इन इन चीज़ों में फॉर हों, जैसे फंड ट्रांसफ़र में, जैसे कि प्रीवियसली फ्रीलांसर्स को इशू आते थे। वो अपना सिर्फ फोकस जो है वो इसमें रखें कि यार हमें ये काम करने हैं, उनका माइंड पूरा जो है वो क्या कहते हैं बिल्कुल खाली हो इन चीज़ों में ना हो। वो बस उसके लिए ही सोचें कि हम अपनी क्लाइंट को किस तरह बेहतर से बेहतर सर्व कर सकें। तो उस्मान, अगर हम फिर स्टार्ट, शकील मेरे ख्याल से स्टार्ट करेंगे, तो मैं अगर स्टार्ट कर सकूं या अभी रुक जाएं? जी आई थिंक उसामा हमें अब स्टार्ट कर लेना चाहिए। और ठीक है। थैंक यू। और एंड पे फिर ठीक हम है। जब आपका कंप्लीट हो जाएगा ना, तो फिर लास्ट में हम बच्चों से कुछ क्वेश्चंस वगैरह जो इम्पोर्टेंट हुए वो ले लेंगे। ठीक है। जी ज़रूर ज़रूर। थैंक यू। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ प्रेजेंटेशन की। अभी हमने एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है, अब हम चाह रहे हैं कि एक डिटेल ओवरव्यू प्रेजेंटेशन के थ्रू हम कर दें। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर वो शकील साहब जो हैं आपको कंप्लीट ओवरव्यू देंगे। मैं बेसिकली जैसे मैंने बताया कि मेरा ताल्लुक रेमिटेंस से है, तो डिजिटल ऑनबोर्डिंग का जो है ज़्यादा मैकेनिज्म शकील साहब ज़्यादा आपको बेहतर तरीके से समझा सकेंगे। तो ओवर टू शकील साहब। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी मेरा नाम शकील अहमद है एंड आई एम टीम मैनेजर ऑफ लोकल डिजिटल अकाउंट डिजिटल ऑनबोर्डिंग फ्रॉम फैसल बैंक। अच्छा, आज हम बेसिकली जिस अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे इट्स अबाउट फैसल इस्लामी बुराक फ्रीलांसर डिजिटल अकाउंट। और इट्स बेसिकली टोटली फॉर दैट कैंडिडेट्स जो कि ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं और उनको डिफिकल्टी हो रही है टू विड्रॉल देयर कैश, या कोई लिमिटेशन लगी हुई है उनके पास किसी भी वॉलेट से अगर विड्रॉल करते हैं। तो ये अकाउंट डायरेक्टली पियोनियर से लिंक्ड है। इवन कि आपको लिंक करना भी हम सिखाएंगे कि किस तरह लिंक होगा। और इसी अकाउंट में आप एप्लीकेशन के जरिए अपने पियोनियर के तमाम क्रेडेंशियल्स को आप ऐड करते हैं और आप अपना अकाउंट लिंक आउट कर लेते हैं। अब मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा फॉर इस्लामी बुराक फ्रीलांसर डिजिटल अकाउंट। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा फैसल बैंक के बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। बेसिकली फैसल बैंक जो है ये इनकॉर्पोरेट हुआ था अक्टूबर 3 अक्टूबर 1994 को, और एज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी ये अंडर द अम्ब्रेला ऑफ स्टेट बैंक काम कर रही होती है। और हमारे पास देयर आर 4 मेन पिलर जिन पे हम काम कर रहे होते हैं। देयर आर कमर्शियल, रिटेल, कॉर्पोरेट एंड इस्लामिक बैंक एक्टिविटीज। हमारा जो टोटल फुटप्रिंट है वो मोर देन 220 सिटीज हैं, और हमारी जो ब्रांचेस हैं पैन पाकिस्तान वो ओवर 700 ब्रांचेस हैं। टोटली इस्लामिक नेटवर्क जिनका बेस है, और वो इस्लामी बैंकिंग आफ्टर द मिजान बैंक हम यहाँ पाकिस्तान में सर्विसेज प्रोवाइड करें। इट्स बेसिकली बहरेनियन बैंक जो कि पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा है। अब मैं थोड़ा सा बताऊंगा बैकग्राउंड आपको कि जो बेसिकली फैसल बैंक है ये 4 बैंक्स का हेरिटेज है। फैसल बैंक ने रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड को टेक ओवर किया था। उससे पहले रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड ने एबीएन एमरो को टेक ओवर किया था, और इससे पहले ये एक प्राइम बैंक था पाकिस्तान का। और अभी रिसेंटली जनवरी में हमारे पास फुल फ्लैज इस्लामिक की लाइसेंस भी स्टेट बैंक ने जारी कर दिए हमें एज ए फुल फ्लैज इस्लामिक बैंकिंग। और हम PACRA एंड JCRVIS, अगर आप रेटिंग की बात करें, फैसल बैंक की रेटिंग है AA एंड A+1। और इसके साथ साथ हमारे पास एक सब्सिडरी है फैसल बैंक की जो कि फैसल एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के नाम से है, जो 2003 में लॉन्च हुई थी। बेसिकली फैसल एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड जो कंपनी है ये तमाम एसेट्स को देख रही होती है, जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं पैन पाकिस्तान उनको ये डील कर रही होती है। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड की बात करूं, इसमें हमारे पास हम अकाउंट की कुछ आपको प्रॉपर्टीज और अकाउंट की कुछ आपको
इसमें एक्सप्लेन करेंगे इसके फीचर्स। इससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है आपके लिए। हमारे पास अगर आप इस अकाउंट के जरिए ज्यादा अर्निंग आप अपने इस अकाउंट में क्रेडिट करवाते हैं, विड्रॉल करवाते हैं, मींस आप ज्यादा फ्रीक्वेंटली अकाउंट यूज करते हैं, तो टॉप रनर को हमारी तरफ से एंड PITD की तरफ से लैपटॉप दिया जाएगा। और उसके अलावा जो है, जो सेकंड एंड थर्ड रनर होंगे, इनको मोबाइल फोन एज ए गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा। तो ये मेन फोकस है, तो इसलिए आप इसको डिटेल वाइज अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, ये अकाउंट कैसे ओपन करना है, क्या करना है, इसकी जो फीचर्स हैं वो क्या हैं, ताकि फिर हम जो भी क्वेश्चन होंगे हम सेशन के एंड पे इसको कवर कर लेंगे। इसके साथ साथ हम आपसे नंबर भी शेयर कर देंगे, आप वहाँ पे हमसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। जब आप ये अकाउंट अपना ओपन करवा रहे हो, किसी भी क्वेरी के लिए हमारे रिलेशनशिप मैनेजर्स अवेलेबल हैं, वो आपसे आपकी डिटेल के थ्रू आपका अकाउंट एक्टिव भी करवा देंगे और ओपन भी करवा देंगे। नाउ बुराक फ्रीलांसर डिजिटल अकाउंट की जो मेन फीचर्स हैं वो कुछ हमने पॉइंट आउट किए हैं। मैं इनको आपको वन बाय वन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। नंबर 1, ये अकाउंट हमारे पास करंट अकाउंट कैटेगरी में मौजूद है और ये अकाउंट हम 2 डिफरेंट करेंसीज में ओपन कर सकते हैं। फर्स्ट इज PKR एंड सेकंड इज USD। एंड इस अकाउंट के थ्रू हम फ्रीक्वेंट फंड ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम प्योनीर। और इसमें जो हमारे पास फ्री फैसिलिटीज हैं वो डेबिट कार्ड है, ई स्टेटमेंट्स है, इंटरनेट बैंकिंग है एंड मोबाइल बैंकिंग है। इसके अलावा अगर आप इस अकाउंट में 50,000 रुपीज एवरेज बैलेंस मेंटेन कर लेते हैं विद इन अ मंथ, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, 50,000 मंथली एवरेज बैलेंस, नॉट कि आपका 50,000 डे 1 पे पड़ा हुआ है और वो 31 जनवरी या 28 फरवरी तक वो पड़ा रहे। मैं एवरेज बैलेंस की बात कर रहा हूँ। अगर आप वो एवरेज बैलेंस मेंटेन कर लेते हैं तो आपको मजीद जो आप चेकबुक्स अपनी अवेल करेंगे बैंक से, या जो पे ऑर्डर्स बनवाएंगे, या जो आप अपनी मल्टीपल डुप्लीकेट अकाउंट स्टेटमेंट निकलवाएंगे, ये सब आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती हैं। और इसके अलावा मजीद कुछ छोटे छोटे जितने भी चार्जेस हैं आपके, वो सब आपके वेव हो जाते हैं। ठीक है। और लास्ट, इस अकाउंट की जो लिमिट है, अक्सर लोगों को होता है यार कि इस अकाउंट की लिमिट क्या होगी, तो इस अकाउंट की जो लिमिट है वो मंथली डेबिट और क्रेडिट की लिमिटेशन है 5,000 USD, मीन्स के राउंड अबाउट 13 लाख रुपए पाकिस्तानी आप इस अकाउंट से विड्रॉल और इसमें डिपॉजिट ले सकते हैं पर मंथ। तो मिनिमम की कोई इसमें वो नहीं है, मैक्सिमम लिमिट जो है 13.5 लाख की इसमें मौजूद है। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा सर। उसामा नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा प्लीज। जी, अब थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस इसका। इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आप हमारी वेबसाइट के थ्रू भी ओपन कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, किसी भी अपने लाइक इंस्ट्रूमेंट से आप इसको जो है लॉग इन कर सकते हैं। आप पहले हमारी वेबसाइट ओपन करेंगे और आपकी आसानी के लिए हमने प्रेजेंटेशन में अपना लिंक भी शेयर कर दिया हुआ है, आप उस लिंक के जरिए भी आप डायरेक्टली जाकर ओपन कर सकते हैं। तो जब आप लिंक से आप ओपन करते हैं तो सबसे पहले जो आपको जो स्क्रीनशॉट हमने ये शेयर किया हुआ है आपसे, ये वाला आपके पास इंटरफेस ओपन होगा। इस इंटरफेस में सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। मेक श्योर जो मोबाइल नंबर है वो आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए आपके CNIC पे। किसी और का मोबाइल नंबर या किसी और रजिस्टर्ड नंबर से आप नहीं कर सकते। मेक श्योर वो नंबर यूज कीजिएगा जो आपके अपने नाम पर है। जब आप मोबाइल नंबर एंटर करते हैं और लॉगिन करते हैं तो नेक्स्ट आपको जो स्क्रीन आती है वो आती है OTP की, वन टाइम पासवर्ड की। वन टाइम पासवर्ड आपको आपके मोबाइल पे रिसीव होगा। आपने उस पासवर्ड को एंटर करना है। ये 6 डिजिट का आपका पासवर्ड होगा। इसको एंटर करके आपने कंटिन्यू करना है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो कंटिन्यू करने के बाद आपके पास थर्ड जो स्क्रीन शो होगी वो शो होगी। यहाँ पे आपने अपना ID कार्ड स्कैन करना होगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ID कार्ड स्कैन करने का एक टैग टाइम होगा इस स्क्रीन पे। ID कार्ड को स्कैन करने के लिए यू हैव ओनली 30 सेकेंड्स। इस 30 सेकेंड्स में आपने अपना NIC फ्रंट और बैक आपने लाजमी स्कैन करके यहाँ पे आपने इंसर्ट कर देना है। इन केस अगर वो आपका इंसर्ट नहीं होता
और टाइम लैप्स हो जाता है, मीन्स कि जो 30 सेकंड है वो एक्सपायर हो जाते हैं सेशन के। तो इसके बाद आपके पास ब्राउजर का ऑप्शन आ जाएगा, आप अपनी एनआईसी की पिक्चर भी अपलोड कर सकते हैं। मेक श्योर कीजिएगा कि एनआईसी शुड बी क्लियर, उसकी बैक साइड पे कोई लाइट या उसके ऊपर कोई लाइट रिफ्लेक्शन ना हो रही हो, बिल्कुल क्लियर हो। जब आपका मोबाइल प्रॉपर उसको लाइक स्कोप कर ले, देन आपने उसको जो है पिक्चर लेके उसको अपलोड करना है। देन आपके पास ये वाली स्क्रीन जिसपे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है ये ओपन हो जाएगी। ये आपके एनआईसी के साथ लिंक्ड होगी स्क्रीन, और ये ऑटोमेटिकली एनआईसी से इंफॉर्मेशन कैप्चर करके इसमें आपकी जो सारी फील्ड्स फिलअप हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, जिसमें आपका फर्स्ट नेम होगा, मिडिल नेम होगा, लास्ट नेम होगा, आपका जेंडर होगा, आपके एनआईसी की टाइप होगी कि एनआईसी है या सीएनआईसी है या एसएनआईसी है। ठीक है जी। आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। इसके अलावा आपके अगर कार्ड पे लाइफ टाइम के लिए उसकी एक्सपायरी है तो वो भी चेक होगा, ये चेक आप लगा देंगे। इसके अलावा आपकी एक्सपायरी डेट एनआईसी की और इशुएंस डेट भी ऑटोफिल होकर आप कंटिन्यू कर देंगे इसको। जब आप कंटिन्यू करेंगे तो नेक्स्ट स्क्रीन जो आपको शो होगी वो कुछ इस तरह की होगी कि जिसमें आपने अपनी सेल्फी को अपलोड करना होगा। मीन्स के आपने अपनी एक लाइव पिक्चर बनानी है। कोई भी ऐसी पिक्चर आपने अपलोड नहीं करनी जो आपकी गैलरी में मौजूद हो। आपने लाइव पिक्चर को कैप्चर करके यहाँ पे अपलोड करना है। जैसे आप ओके करेंगे कंफर्म करके तो नेक्स्ट स्क्रीन कुछ इस तरह की आ जाएगी आपके पास। इस नेक्स्ट स्क्रीन में आपके पास जो है आपकी पिक्चर सामने शो हो जाएगी। प्लीज नेक्स्ट स्क्रीन कीजिएगा सामने भाई। तो आपकी जैसे ही पिक्चर सामने इस तरह अपेयर हो जाएगी और आपने कैप्चर कर लेना है। जैसे ही आपके फेस का एंगल हो या जिस तरह बैक लाइट आपकी बिल्कुल क्लियर हो, फेस आपका डिम ना हो या ब्लर ना हो या लाइट बहुत ज्यादा बहुत कम ना हो, डार्क ना हो सॉरी। तो इसके बाद आपका जो ये सिस्टम है इसको ओके करके कैप्चर आप करेंगे। तो आप कैप्चर कर लेंगे तो नेक्स्ट कुछ स्क्रीन आपके पास इस तरह आ जाएगी जिसमें आपने अकाउंट की सिलेक्शन करनी है। अकाउंट शुड बी इंडिविजुअल। सिलेक्शन में आपका अकाउंट शुड बी इंडिविजुअल होना चाहिए और अकाउंट कैटेगरी में या टाइप ऑफ अकाउंट में आपका करंट अकाउंट आ जाएगा और करेंसी पीकेआर एंड यूएसडी सिलेक्ट करके आप इसको कंटिन्यू कर देंगे। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे इसके बाद जो नेक्स्ट स्क्रीन आपको शो होगी वो कुछ इस तरह होगी कि जहां पे आपने अपनी डिटेल्स भी प्रोवाइड करनी होंगी, जिसमें लेट सपोज आपने अपना पर्पस ऑफ अकाउंट मेंशन करना होगा, अपने सिटी का नाम मेंशन करना होगा जो करंट आपका सिटी है या जो करंट एरिया है, और प्लस ये है कि आपने बैंक की जो ब्रांच है उसको सिलेक्ट करना होगा जो आपके नियर बाय होगी। ठीक है, देन आप इसको कंटिन्यू कर देंगे जी। नेक्स्ट कीजिएगा प्लीज। जैसे नेक्स्ट आप जाएंगे तो आगे आपके पास कुछ आपकी मजीद इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होंगी, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, आपका ईमेल एड्रेस आ जाएगा, आपका पर्पस ऑफ अकाउंट आ जाएगा। पर्पस ऑफ अकाउंट का मतलब ये है कि पर्सनल यूज होगा, डेफिनेटली उसमें भी पर्सनल ट्रांजैक्शन होंगी, कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होगी। इसके बाद आपका जो है प्रोफेशन आ जाएगा कि आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं या फ्रीलांस हैं या कोई भी है, आपने वो डिटेल देनी है। और इस बाद आपने अपने कार्ड को, एसएमएस को और ई स्टेटमेंट की फैसिलिटी को आपने चेक लगाना है। आपने अपना एरिया मेंशन करना है, अपने जो करंट मेलिंग एड्रेस का एरिया मेंशन करना है और करंट मेलिंग एड्रेस को आपने बिल्कुल क्लियरली मेंशन करना है। जो भी घर नंबर है, बिल्डिंग नंबर है या प्लॉट नंबर है वो पहले आएगा, देन स्ट्रीट नंबर आएगा। इसके अलावा रोड है, गली है, जो भी है वो मेंशन करेंगे, सिटी मेंशन करेंगे, जिप कोड भी मेंशन करना है आपने। इसके अलावा आपका जो है आपने कंट्री मेंशन करके अपना लैंडलाइन नंबर भी मेंशन करना है। अगर लैंडलाइन नंबर नहीं है तो ये ऑप्शनल होता है, कोई मसला नहीं है। इसके बाद अगर आपका जो मेलिंग एड्रेस है वही आपका करंट एड्रेस है तो नीचे आप देखें सेकंड लास्ट में कंटिन्यू से पहले लिखा हुआ है इफ योर करंट मेलिंग एड्रेस डिफरेंट फ्रॉम योर परमानेंट एड्रेस, तो आपने इस चेक को ऑन कर देना है, और अगर सेम है तो आप इस चेक को ऐसे ही रहने देना है। ठीक है जी। हम अब नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएं। अच्छा, मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, यहां तक तो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन सारी आ गई। फर्स्ट स्टेप आपका पूरा हो गया पर्सनल इंफॉर्मेशन का और अकाउंट डिटेल का। जो थर्ड स्टेप है
इस थर्ड स्टेप पे आप जब जाएंगे तो कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी जिसमें आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा है ये। अब अगर आप पहला चेक देखें, इस चेक से ऊपर लिखा हुआ है सोर्स ऑफ फंड्स, सेकंड में लिखा हुआ है प्रूफ ऑफ प्रोफेशन, थर्ड पे लिखा है प्रूफ ऑफ प्रोफेशन, अगर डिटेल में कोई डॉक्यूमेंट है आपने वो प्रोवाइड करना है, अगर एडिशनल कोई चीज है, और फोर्थ पे लिखा हुआ है स्पेसिमेन सिग्नेचर। आप याद रखिएगा, आप फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, आप अगर ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं जहाँ पे कोई लेटर नहीं है या कोई सोर्स ऑफ इनकम का डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है, तो कोई मसले की बात नहीं है। आपने जस्ट इन चेक्स को आपने चेक लगाना है और आप देखेंगे कि जो स्क्रीन है वो डिम हो जाएगी जहां पे अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो आप इसको पास ऑन करके आगे जा सकते हैं। इन केस अगर कोई डॉक्यूमेंट मौजूद है तो आप इसको अपलोड कर दें, अदरवाइज जस्ट चेक लगाकर आप सिग्नेचर एक साफ सुथरे पेपर पे आपने करना है और यहाँ पे लास्ट वाले ऑप्शन पे इसको आपने सिलेक्ट करके एक बार उसका व्यू भी कर लेना है कि साइन बिल्कुल करेक्ट है या डिफरेंट है। साइन मेक श्योर कीजिएगा कि सीएनआईसी के इक्विवेलेंट ही हो, अगर सीएनआईसी से डिफरेंट है तो कोई मसला नहीं, सीएनआईसी से डिफरेंट भी आप साइन कर सकते हैं, बट उसके लिए एक अंडरटेकिंग होता है, तो वो हम आपसे डिस्कस करके वो अंडरटेकिंग इसमें अपलोड करवा देंगे। आपके एनआईसी से जो साइन डिफर है तो वो आपका अपलोड हो जाएगा। इसके साथ साथ हमारे नंबर्स भी आपके पास मौजूद होंगे, तो आप हमसे कभी भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं फॉर एनी डिफिकल्टी। इसको आप जैसे ही कंटिन्यू करेंगे इस वाले सिलेक्टेड एरिया को, तो इसके बाद आपके पास जो ऑप्शन आएगा नेक्स्ट वो सीआरएस और फैटका का आएगा। अच्छा, थोड़ा सा मैं सीआरएस और फैटका का बता दूं। सीआरएस इज बेसिकली कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड एंड फैटका इज बेसिकली फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंट एक्ट। इसलिए बेसिकली दोनों बैंक डॉक्यूमेंट्स हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं आपके लिए, इन केस अगर कोई कैंडिडेट है वो पाकिस्तान में पहले नहीं रहता था, रिसेंटली पाकिस्तान में आया है, डेफिनेटली उसके एनआईसी पे नाइको पे कंट्री स्टेट डिफरेंट होता है, यूए लिखा हुआ होगा, यूके लिखा हुआ होगा, यूएसए लिखा हुआ होगा, या उनके पास बाहर का नंबर भी हो सकता है, या फिर जो बैक एंड पे जो उसका एड्रेस है वो भी डिफरेंट हो सकता है। तो आप उसके अकॉर्डिंगली इसको चेक्स आपने लगाने हैं। फर्दर ये है, जब आपका अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस से गुजर रहे होंगे और जब आप इस पूरी एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे तो हम इसको रिव्यू करने के दौरान भी एडिट कर सकते हैं। जब आपसे वीडियो कॉल होगी तो आप इसको भी एडिट कर सकते हैं। अब मैं आगे आपको जाके बताऊंगा कि वीडियो कॉल का स्टेप बिल्कुल लास्ट है। अकाउंट ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद वीडियो कॉल का ऑप्शन आता है, तो उसमें हम ये सब एडिट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर इंफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू योर आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट। मैं अगर नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊं तो नेक्स्ट स्लाइड में आपके पास सीआरएस डिक्लेरेशन आता है। इसमें आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट चारों पे चेक लगाना है। ये सिर्फ कंफर्म कर रहा होता है, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर रहा होता है, आप रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं इसको ओके कर रहा होता है, और साथ में साथ आपका एक कंसेंट भी ले रहा होता है कि आप डिजिटल अकाउंट ओपन कर रहे हैं। जी नेक्स्ट, अगर आप नेक्स्ट पेज पे आप जाएंगे तो देखें ऊपर 1 2 3 इन तीनों ऑप्शंस पे चेक लगा हुआ है। मतलब कि पहला स्टेप हमारा था पर्सनल इंफॉर्मेशन का, वो भी कंप्लीट हो गया। अकाउंट डिटेल वाला भी हमारा जो सेक्शन है वो भी कंप्लीट हो गया है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का भी जो एरिया है वो भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट आता है प्रीव्यू एंड सबमिट। अब प्रीव्यू एंड सबमिट के ऑप्शन में आपके पास इस तरह पूरी डिटेल ओपन हो जाती है, उसका एक रिव्यू आ जाता है आपके पास कि आपने जो डिटेल फिल की है वो एज इट इज करेक्ट है या कोई मिस्टेक है इसमें। आपने चेक करना है रिलैक्स होके कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन ऐसी तो नहीं कि जो कि आपने एडिट करनी है। अगर आपने एडिट करना हो तो आप बैक जाके दोबारा एडिट कर सकते हैं, क्योंकि इस स्टेप के बाद सबमिट का ऑप्शन है। आपने सबमिट करके फिर वीडियो कॉल के ऑप्शन में चला जाना है। तो अभी आपने ये देखें, इस वाले स्टेप पे देखें, और जो मैं नेक्स्ट स्लाइड आपको दिखाता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में भी आपने फैट का सीआरएस आपने फिल किया हुआ है, और फैट का सीआरएस में आपने सीआरएस का जो ऑप्शन है वहां पर आपने मेंशन किया हुआ है कि यू आर रेजिडेंट पाकिस्तानी, यू हैव अ टिन नंबर। अच्छा, टिन नंबर बेसिकली होता है आपका टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, तो यू कैन यूज योर सीएनआईसी एज योर टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, आपने वही सिलेक्ट करना है। तो इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि एक यूनिक नंबर चाहिए होता है फॉर फ्यूचर कि अगर आप टैक्स फाइलर होते हैं तो वो आपके सीएनआईसी ही आपका टिन नंबर होता है। तो यहाँ पे आपने अपना सीएनआईसी नंबर इंसर्ट करना है। इसके बाद आपने क्लिक कर देना है सबमिट के ऑप्शन को। जैसे आप सबमिट कर देंगे
तो आपका ये एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा और कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके पास अपेयर हो जाएगी। नेक्स्ट स्क्रीन दिखाइएगा उसामा जी। तो इस तरह का कुछ ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट सबमिट हो गया है। अब यहाँ पे आपने दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप डायरेक्ट फैसल बैंक रिप्रेजेंटेटिव पे क्लिक करके स्टार्ट वीडियो कॉल कर दें, या फिर आप जो है ऐसा कीजिएगा कि इसको शेड्यूल कर लीजिएगा। अगर आप बिजी हैं या बाद में वीडियो कॉल करना चाह रहे हैं तो अपनी वीडियो कॉल को आप शेड्यूल कर सकते हैं, जो ग्रीन सा बटन है ये प्रेस करके। अगर आप देन एंड देयर आप अपनी जो है अकाउंट ओपनिंग को प्रोसेस करना चाह रहे हैं तो फैसल बैंक रिप्रेजेंटेटिव पे क्लिक करके आपने स्टार्ट वीडियो कॉल करनी है, एंड हमारा जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव है आपकी कॉल अटेंड करेगा। अटेंड करने के बाद सेम डे ही इसको प्रोसेस करा के सेम डे ही आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। और एक्टिवेशन के बाद में आपके पास आपके रजिस्टर्ड नंबर पर एसएमएस आएगा। एक तो आपके अकाउंट की डिटेल्स आ जाएंगी, या आपका रिप्रेजेंटेटिव आपको बता देगा आपके अकाउंट की डिटेल। एंड सेकंड जो आपको एसएमएस लाजमी आएगा वो होगा आपका, जिसमें आपके पास बायोमेट्रिक कराने का एक मैसेज होगा कि आपने नियर बाय ब्रांच में जाकर विद इन 1 मंथ अपना बायोमेट्रिक लाजमी करवाना है फॉर द एक्टिवेशन ऑफ अकाउंट। क्योंकि अकाउंट तो ओपन हो जाता है, मसला आता है इसकी एक्टिवेशन का। एक्टिवेशन के लिए जिस तरह हम अपने सिम कार्ड लेने जाते हैं या कहीं भी हम नादरा जाते हैं तो हम अपना बायोमेट्रिक लाजमी करवाते हैं, तो अकाउंट एक्टिवेशन के लिए भी बायोमेट्रिक लाजमी है, मैंडेटरी है। तो अपने नियर बाय ब्रांच में जाके आपने ऑपरेशन मैनेजर से मिलना है, आपने अपना बायोमेट्रिक देना है। रीजन पूछेंगे तो रीजन आपने बताना है कि आपने अपना फ्रीलांस डिजिटल अकाउंट ओपन करवाया फैसल बैंक में, इस पर्पस के लिए आपको बायोमेट्रिक करवाना है। बायोमेट्रिक करवाएंगे तो बीएसएम आपका अकाउंट भी फौरन एक्टिव कर देगा, या आप उसे बता दीजिएगा कि प्लीज मेरा अकाउंट एक्टिव कर दें, वो देन एंड देयर आपका अकाउंट एक्टिव कर देगा। मीनवाइल आपके पास हमारे नंबर भी होंगे, कोई इशू होता है तो हमें कॉल कर लीजिएगा, हम आपकी चीजों को वहाँ पे टेकअप कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में अगर मैं आपको थोड़ा गाइड करना चाहूँ तो ये अकाउंट ओपनिंग के बाद का प्रोसेस है कि आप अपने पियोनीर अकाउंट को फैसल बैंक से कैसे लिंक आउट कर सकते हैं। जब आपने अपना अकाउंट ओपन कर लिया, एक्टिवेट हो गया, इसके बाद आपने अपने मोबाइल में फैसल डिजी ऐप को डाउनलोड करना है और इंस्टॉल कर लेना है, और उसके बाद आपने साइन अप करना है, अपना आईडी पासवर्ड बनाना है, और जैसे ही आपका आईडी पासवर्ड उसमें बन जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, तो कुछ इस तरह मेन्यू में जाकर आपने पियोनीर के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है स्टेप 1 में, जिसमें आपको मेंशन किया गया है। सेकंड में आपने पियोनीर अकाउंट को सिलेक्ट करके इसमें अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स को ऐड करना है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि आपका पियोनीर का पहले से आईडी बना हुआ हो, देन आप उसके क्रेडेंशियल्स को एज ए लॉगिन ऐड कर सकते हैं। लॉगिन ऐड करने के बाद आपके पास सिलेक्ट का ऑप्शन आता है, आप सिलेक्ट कर लेते हैं और आप उसको जो है एग्री करके कंटिन्यू करते हैं, तो आपका जो अकाउंट है वो पियोनीर से लिंक हो जाता है। इसका छोटा सा रिव्यू मैं आपको वीडियो के थ्रू भी दूंगा। आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि एक स्मॉल सी वीडियो है, इस वीडियो के थ्रू आपका जो है हम रिव्यू दे रहे हैं, प्लीज देखिए। जी, इसके बाद आपके पास हमने कुछ लिंक्स शेयर किए हैं, जो कि आप लिंक पे डायरेक्ट जाकर अपना अकाउंट बनवा सकते हैं, बना सकते हैं खुद। इसके अलावा मोबाइल वेरिफिकेशन का भी आपके पास लिंक मौजूद है, ये आपसे शेयर भी कर दिए जाएंगे लिंक, आप डायरेक्टली जाके कर सकते हैं। और हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है नेक्स्ट स्लाइड पे, आप वहाँ पे हमसे कॉन्टैक्ट करके बाय मी, मेरा डायरेक्ट नंबर मौजूद है, आप कॉल करके बता सकते हैं। हम आपका यहाँ पे रिलेशनशिप मैनेजर असाइन कर देंगे आपको, वो आपका कंप्लीट प्रोसेस
अकाउंट ओपनिंग का आपको गाइड कर देगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपना अकाउंट एक्टिव करवा सकते हैं और अपने पियोनियर को उसमें लिंक भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, इट्स ऑल अबाउट द अकाउंट ओपनिंग एंड जो भी आपकी क्वेरीज हैं तो प्लीज आप हमें बताएं, वी आर अवेलेबल एंड थैंक यू सो मच। जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर डिटेल्ड प्रेजेंटेशन, आई थिंक दैट वाज वेरी हेल्पफुल। और एज वी आर आल्सो फ्रीलांसर, तो आई रिमेंबर वी फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स व्हाइल क्रिएटिंग आवर बैंक अकाउंट्स, लेकिन ये जो प्रोसेस है दैट इज वेरी सिंपल, आप घर बैठ के सारे को फॉलो कर सकते हैं। सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स। अब ऐसा है कि हम थोड़े से क्वेश्चंस ले लेते हैं बच्चों से, एंड दीज क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट, ताकि अगर किसी के माइंड में है तो हम अभी इनको थोड़ी देर में इनको रिस्पॉन्ड करते हैं। एक क्वेश्चन जो मोस्टली बच्चे पूछते हैं, क्योंकि इससे पहले भी हमने ये सेशन किया है, सो आई वांट टू आस्क ऑन देयर बिहाफ कि जो पीकेआर और यूएसडी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है? तो अब अगर वो पीकेआर अकाउंट बनाते हैं और लेट्स से वो $100 का रेवेन्यू जनरेट करते हैं, तो $100 इन टर्म्स ऑफ रुपीज फैसल बैंक अकाउंट में आएगा। लेकिन अगर वो यूएसडी अकाउंट क्रिएट करते हैं तो फिर उनके फैसल बैंक अकाउंट में $100 आएगा। इज दिस राइट? जी, मैं थोड़ा सा गाइड कर दूं, अगर वो डॉलर अकाउंट होगा तो उसके लिए तो डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा, जितना भी डॉलर अमाउंट होगा वो आपके डॉलर अकाउंट में आ जाएगा। बट अगर आप करंटली सिचुएशंस देखें और करंटली सिनेरियो देखें, क्या हमारे पास डॉलर अवेलेबल है कंट्री में, क्या हम अगर डॉलर में अर्निंग कर रहे हैं, क्या हम विड्रॉल कर पाएंगे इतना, क्योंकि डॉलर तो बाहर मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है। ये तब बेहतर था जब हमारे पास सिचुएशन थोड़ी बेहतर थी और हमारे पास डॉलर भी अवेलेबल था। तो ये और फर्दर ये है कि इसके जरूरी है कि आपका जो भी कैंडिडेट है वो फाइलर हो। अब गवर्नमेंट ने ये भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि डॉलर अकाउंट या जो फॉरेन करेंसी अकाउंट वो बंदा ओपन कर सकता है जो एफबीआर में फाइलर है। जब अब आपका एक कैंडिडेट या कोई भी पर्सन है अगर वो फाइलर नहीं होगा तो हाउ कम ही कैन यूज द हिज डॉलर अकाउंट? वो तो यूज ही नहीं कर पाएगा, वो तो जस्ट आपका डॉलर आए और सेव करता रहेगा, जिससे कोई फायदा ही नहीं है, ना वो विड्रॉल कर पाएगा। तो आई रेकमेंड कि आप जो है पीकेआर अगर अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो उसके लिए फाइलर या नॉन फाइलर की जरूरत नहीं है। बट हाँ, जो भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे वो आप आईबीएफटी नहीं करेंगे, वो थ्रू बैंक टू बैंक ट्रांसफर करेंगे। तो जो भी उसमें करेंसी एक्सचेंज का रेट लगेगा, जो करंट करेंसी एक्सचेंज चल रहा होगा, वो आपका एक्सचेंज का रेट लग के आपका अकाउंट में डायरेक्ट पीकेआर क्रेडिट हो जाएगा डॉलर से। तो उसके लिए फाइलर होने की जरूरत भी नहीं है एंड ही और शी कैन यूज द फंड्स और जो भी उसको करना है विड्रॉल भी इजीली हो जाएगा। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फिर हम बच्चों के क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। फॉर एग्जांपल जी देखिए, अगर आप पेयोनियर से जब पैसे ट्रांसफर करते हैं बैंक में, और अगर जो डॉलर रेट है लेट्स से दैट इज 250, राइट? तो ऐसा होता है कि उस पे पेयोनियर कुछ कटिंग करता है, ठीक है? लेट्स से अगर वो $2.50 रुपीज में चल रहा है, तो माइट बी पेयोनियर हमें 2.47 पीकेआर में उसको देता है, वो ₹3 पर डॉलर पे काट लेता है, डिडक्शन होती है। तो आफ्टर दैट डिडक्शन जब वो पैसे 2.50 पी जो लाइक 250 अगर था, और उसमें से उसने कटिंग की और वो 247 दे रहा है $1, तो वो जब फैसल बैंक में आएगा तो क्या आप भी उसकी फर्दर कटिंग करते हैं? जी, कटिंग तो वन साइडेड ही होती है, क्योंकि डेफिनेटली अगर फैसल बैंक में एक अमाउंट कट होके आ रहा है तो यहाँ पे कटिंग नहीं होगी। बस एक्सचेंज रेट आप जो है उससे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर 250 से हो रहा है तो बैंक आपको पूरा 250 ही दे रहा होगा, इसमें कोई एक्स्ट्रा कटिंग नहीं कर रहा होता, क्योंकि जो चैनल पियोनियर है वो ऑलरेडी कटिंग कर रहा है। और वैसे भी अगर बाहर से कोई रेमिटेंस आती है लोकल अकाउंट में तो बैंक डिडक्शन नहीं करता फैसल बैंक। जो भी होम रेमिटेंस आ रही होती है, कुछ भी पेमेंट आ रही होती है कन्वर्ट होके, वो एज इट इज पार्क हो रही होती है। जो सेंडर बैंक होता है या जो सेंडर एंटिटी होती है वो कटिंग कर रही होती है। अगर पाकिस्तान से कोई रेमिटेंस जा रही होगी ना तो उस पे कोई 15 या $18 प्लस एफडी उस पे कट रहा होता है, लेकिन रिसीविंग पर क्रेडिट्स पर कोई ट्रांजैक्शन पे अमाउंट डिडक्ट नहीं होता। सही हो गया। अब कुछ बच्चों के क्वेश्चंस ले लें।
जी जी बिल्कुल, जो क्वेश्चन है हमें बताएं, फर्दर मैं अपना नंबर भी ड्रॉप कर रहा हूँ चैट पे, और जो जिसको भी अकाउंट ओपनिंग में कोई इशू होगा ही कैन कॉल डायरेक्टली और ही कैन आस्क द क्वेश्चन। तो मेरी टीम को मैं रेकमेंड कर दूंगा, वो इनका अकाउंट भी ओपन करवा देंगे और उनके साथ पूरा हेल्प आउट करेंगे, और इनकी जो है जो भी आफ्टर अकाउंट सर्विसेज है उसको भी टेक केयर कर लेंगे। अच्छा जी फजर, अच्छा वो बच्चे, अब सिर्फ वो बच्चे हैंड रेज करें जिनका कोई वैलिड क्वेश्चन है। अगर वो कोई ऐसा क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं जो हमने इस प्रेजेंटेशन में आंसर कर दी है, तो फिर आप कोशिश करें कि वो क्वेश्चन ना हो। लेकिन आपको लगता है अगर आपका वैलिड क्वेश्चन है तो आप काइंडली हैंड रेज कीजिए। और अगर आपसे पहले वाले पार्टिसिपेंट ने वो क्वेश्चन पूछ लिया जो आपने पूछना था, तो फिर आप अपना हाथ नीचे कर सकते हैं। जी फजर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम वालेकुम। सलाम। सर आप कैसे हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक फजर, प्लीज क्वेश्चन बताइए। सर एक्चुअली मेरे दो क्वेश्चंस हैं। एक तो ये कि अगर फाइवर पे मतलब ऐसा कुछ होता है कि हम किसी और का अकाउंट यूज कर लें, मतलब अपने नेम पे अगर नहीं है अकाउंट तो किसी दूसरे का भी यूज हो सकता है, या ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन है कि सिर्फ हम अपने नेम पे ही अकाउंट यूज करेंगे पेमेंट के लिए? देखिए दैट इज अ जनरल क्वेश्चन। फजर देखो, द मोस्ट जी फजर, रिकमेंडेड, आपका स्पेशल अकाउंट की आप information जी सर, मुझे देखें आवाज वो नहीं तो आई। जी मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि वी आर टॉकिंग अबाउट फैसल बैंक इस्लामी फ्रीलांसर अकाउंट। आप जो जी बात कर रही हैं, अगर आप किसी और का अकाउंट यूज कर रही हैं तो आई डोंट थिंक फिर उसमें ये तमाम चीजें एप्लीकेबल हैं। वो तो आप फिर कोई भी अकाउंट यूज कर सकती हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिकली अगर आप फैसल बैंक की बात करें तो आपका अपना अकाउंट होगा, देन योर फंड विल बी सेफ। वो आप अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं और अपनी मर्जी से आप विड्रॉल कर सकते हैं। फिर आपको किसी से रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी कि प्लीज मुझे अपना अकाउंट नंबर दे दें और मुझे विड्रॉल करना है। तो सर जब आपको एक्चुअली जी आपके बैंक फैसल बैंक में ज़ाहिर अकाउंट बनाने के लिए तो मेरा पर्सनल नंबर चाहिए होगा ना, और मेरे पास मेरा पर्सनल नंबर नहीं है। और जो मेरे इन देखिए, लॉज हैं वो मुझे अलाउ नहीं करते सेल फोन भी और नंबर भी, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं सोची थी अगर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन होगी कि फाइवर पे सिर्फ अपने नेम से अकाउंट बना सकते हैं तो होप्स हो के मुझे मेरा नंबर मिल जाए, इसलिए फिर मैं अकाउंट बना भी सकूंगी अपना फैसल बैंक में। तो जी उसके लिए उस्मान साहब जो रेकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर बात है अब अकाउंट के लिए तो आप खुद अपना अकाउंट ओपन कर रहे होते हैं ऑनलाइन, तो अपना नंबर जो आपका रजिस्टर्ड नंबर है उसी से आप ऑनलाइन कर जाके लॉग इन कर रहे होते हैं। जी अगर उस्मान साहब रेकमेंड करते हैं आपको कि हाँ आप अकाउंट यूज कर सकते हैं, तो देर आर मल्टीपल चैनल, फिर हम किसी का भी अकाउंट यूज कर लें और वो, लेकिन वहां पे फिर रिस्ट्रिक्शन आपके लिए कि सिक्योरिटी नहीं है आपके फंड्स की, क्योंकि देखिए किसी पे बिलीव तो नहीं किया जा सकता। आपकी अर्निंग है खुदा ना खास्ता वो अगर स्टक हो गई, ब्लॉक हो गई, रादर देन वो जी आपका मतलब कि कितना ही कोई दोस्त या फ्रेंड क्यों ना, पॉसिबिलिटी जी कुछ भी हो सकती है। तो जी इट्स योर डिसीजन कि क्या आपने करना है, बट दिस इज अ स्मूथ वे जो हमने आपको गाइड किया है। आपके नाम पे अकाउंट होगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डेबिट कार्ड होगा, डेबिट कार्ड लिमिट है विड्रॉल की, तो आप उसको यूज करें, आपको ना किसी का जो है इंफॉर्मेशन खुद यूज कर सकते हैं। जी सर, तो आप उस्मान साहब बिल्कुल इस पे ठीक आपकी है। उस्मान साहब रहनुमाई कर सकते हैं कि इस पे कि वो क्या अलाउ करते हैं या क्या है। नहीं बिल्कुल, जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रिवेसी मैटर्स अ लॉट। और ऑब्वियसली जब आपके नाम पे अकाउंट होगा तो आप पर्सनली उसको बेटर वे में मैनेज कर सकते हैं। अगर आप किसी और के नाम पे अकाउंट करेंगे तो कोई वेरिफिकेशन हो या बैंक में विजिट करना पड़ता हो तो यू आर डिपेंडेंट ऑन अनदर पर्सन। तो बेहतर तो ये है कि आप अपने नाम पे बनाएं। बट इफ यू हैव सम फैमिली इश्यूज तो फिर आप देखें जो आपका क्लोज रिलेशन है आप उनसे कहीं वो अकाउंट बना लें। तो इफ इट कंसर्न्स विद पियोनियर और थिंग्स लाइक दैट तो उनके साथ आप अटैच कर सकते हैं। लेट्स से आप अगर awesome. अपने हस्बैंड का या भाई का या नंबर अटैच कर दें तो हो सकता है, लेकिन फिर आपको अपना फैसल बैंक अकाउंट उन्हीं के थ्रू ऑपरेट करवाना पड़ेगा। जी, और सर जिसका ऑलरेडी फैसल बैंक में अकाउंट हो, अब मेरे हस्बैंड के दो अकाउंट्स हैं फैसल बैंक में, तो उनका उसी अकाउंट से लिंक हो जाएगा या फिर उनको अलग से फ्रीलांसर अकाउंट बनाना पड़ेगा?
जी, इसका ये है कि अलग से फ्रीलांसर अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो Payoneer से एग्रीमेंट है या जो सर आपकी आवाज MOU नहीं है आ वो रही। फ्रीलांसर अकाउंट के साथ, कोई दूसरा अकाउंट या लोकल अकाउंट उस पे तो बेहतर ये है कि फ्रीलांसर की तरफ जाएं, ताकि जी मेरी आवाज आ रही है? सर आपकी आवाज सारी कट गई थी, आप दोबारा रिपीट कर देंगे? जी मैं ये कह रहा था कि आप जो हैं फ्रीलांसर से ही आपका जो है फ्रीलांसर और Payoneer का जो एग्रीमेंट है उसके थ्रू आप इसको टैग कर सकते हैं। लोकल अकाउंट या अदर देन फ्रीलांसर अकाउंट आप इसको टैग नहीं कर सकते। तो बेटर यही होगा कि फ्रीलांसर अकाउंट ओपन करके Payoneer को आप टैग करें अपने फैसल बैंक के अकाउंट से, ताकि आपकी ट्रांजैक्शन स्मूथ हो जाए और कोई आपके पास कोई एरर या कोई हिंड्रेंस ना रहे। जी ओके सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फजर, थैंक यू, जजाकल्ला, टेक केयर। अल्लाह कुछ हाफिज। क्वेश्चन और ले लेते हैं अगर हमारे पास वैलिड क्वेश्चन। बच्चों कोशिश कीजिए कि आपका क्वेश्चन यूनिक होना चाहिए, बिकॉज वी हैव अनदर सेशंस एज वेल। अगेन अगर आप लोगों का ये क्वेश्चन है कि अगर ऑलरेडी फैसल बैंक अकाउंट है तो हमें क्या करना चाहिए, तो देखो जो आपका ऑलरेडी फैसल बैंक अकाउंट है वो लोकल बैंक अकाउंट है, और ये जो अकाउंट है दैट इज एन इंटीग्रेशन विद Payoneer, दैट इज इंटरनेशनल बैंक अकाउंट। तो आपका पहले बेशक लोकल अकाउंट है, तो अगर आप फ्रीलांसर अकाउंट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये अकाउंट दोबारा न्यू क्रिएट करवाना पड़ेगा। मैं ठीक कह रहा हूँ उसामा साहब? जी जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जरूरी है फ्रीलांसर, क्योंकि देखें डेफिनेटली इस पे कोई टैक्स फाइल होना मैंडेटरी नहीं है, ना कोई कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जिस तरह मैंने शुरू में ही अनाउंस किया था कि टॉप रनर को जो है हम लैपटॉप भी देंगे, और जो सेकंड और थर्ड है उनके लिए मोबाइल है। टॉप रनर से मतलब ये है कि जो मैक्सिमम अपनी अर्निंग इस अकाउंट के थ्रू रिसीव करेगा या विड्रॉल करेगा, तो ये उसके लिए फैसिलिटी है। तो ठीक हो गया। कोशिश करें आपका जो फ्रीलांसर अकाउंट हो और मैक्सिमम करें, और ताकि अर्न कर सके हमारे से, हम लैपटॉप दे रहे हैं या जो अपनी जो फैसिलिटीज दे रहे हैं उसको अवेल कर सकें। जी अच्छा, बिल्कुल सॉरी, ठीक। वॉइस डिस्टॉर्शन हो रही है, आवाज की नहीं है मेरी। बिल्कुल आपकी तरफ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, आपकी आवाज क्लियर नहीं थी, बट वी हैव ऑलरेडी आंसर्ड दैट क्वेश्चन। अच्छा, कुछ बच्चे एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या फैसल बैंक में अकाउंट खुलवाना जरूरी है? देखिए ये तो आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि जो बाकी बैंक्स हैं वो आपको फ्रीलांसर अकाउंट्स अलाउ नहीं कर रहे। अगर आप किसी और बैंक में जाएंगे तो यू विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो फैसल बैंक का ये अकाउंट आपको इस वजह से खुलवाना चाहिए बिकॉज दैट इज अ डेडिकेटेड अकाउंट फॉर फ्रीलांसर्स। तो उसमें ऑब्वियसली आपकी फ्रीलांसिंग नीड्स को सामने रख के पॉलिसी मेकिंग की जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप ये अकाउंट ओपन करवाते हैं तो एज अ फ्रीलांसर इन फ्यूचर ऐसी पॉलिसीज या ऐसे एसओपीज लाए जाएंगे जिनका मकसद आपको फैसिलिटेट करना हो। सो आई वुड रिकमेंड कि आपका कोई और अकाउंट है भी सही तो यू शुड गो फॉर दिस अकाउंट, क्योंकि दैट इज डेडिकेटली क्रिएटेड फॉर फ्रीलांसर्स। ठीक है? जी सर, जिस तरह मैं भी ऐड करना चाहूंगा कि आपको पता है कि मैक्सिमम बिजनेसेस या मैक्सिमम जो भी प्रोफेशंस हैं वो ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं, एंड फैसल बैंक हैज एम्बिशन कि इनका जो विजन है वो ब्रांचलेस बैंकिंग हो इन फ्यूचर। तो हमारे पास जितने भी ऑनलाइन फैसिलिटीज है उसमें ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है फॉर द फ्रीलांसर्स, जो कि अपने अकाउंट खुद क्रिएट कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं और वन डे में ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज ये ब्रांचेस में जाएंगे, अदर बैंक में जाएंगे, वहां पे डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ मांगेंगे, 10 चीजें और होंगी। तो इस तरह से फैसिलिटेट नहीं हो पाएंगे जिस तरह यहाँ पे हो सकता है। बिल्कुल ठीक हो गया। कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं देन जी इरफान साहब। इरफान?
अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया, बड़ा यूज़फुल सेशन था ये। मैं मिज़ान अपवर्क पे फ्रीलांसिंग करता हूँ और फंड्स मेरे मिज़ान बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं, जबकि डॉलर रेट को बड़ा मैनिपुलेट करते हैं बैंक्स वाले। मेरा कुछ दो क्वेश्चन है। पहला ये कि अगर मैं डॉलर अकाउंट खुलवाता हूँ तो आई अंडरस्टैंड आजकल पाकिस्तान में डॉलर्स नहीं हैं, तो क्या जो रेट है वो 270 ही लगेगा या उस पर फिर मैनिपुलेशन होगी? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि टाइम ऑलमोस्ट इसमें कितना लग जाएगा अपवर्क से मेरे अकाउंट में पैसे क्रेडिट होने में, अगर डॉलर अकाउंट खुलवाता हूँ तो? थैंक यू जी। जी, अगर आप डॉलर अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपके फंड्स को क्रेडिट होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि प्योनियर से डायरेक्ट लिंक्ड है आपका अकाउंट। तो ये वन क्लिक पे आपके पास अमाउंट प्रेजेंट आपके पास रिसीव हो नहीं जाएगा। सर, सर बड़ी माजरत, थोड़ा सा आपको यहाँ पे रोकूंगा। मेरा पेयोनियर से अकाउंट लिंक्ड नहीं है। अपवर्क से अगर आप करते हैं तो आप डायरेक्टली अपने लोकल बैंक में फंड्स ट्रांसफर कर सकते हैं। सॉरी, आपका क्वेश्चन ड्रॉप हो रहा था बीच में, मैं प्योनियर समझ रहा था, आप दोबारा रिपीट अच्छा करेंगे? जी, मैं अपवर्क पे फ्रीलांसिंग करता हूँ। अपवर्क से फंड्स मेरे अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर होते हैं, उस पे ऑलमोस्ट हाफ एन आवर लगता है। मेरा इशू ये है कि डॉलर रेट को बड़ा मैनिपुलेट करते हैं मिजान बैंक वाले। लेट्स से अगर 270 है तो मुझे वो 260 देंगे, 250 देंगे, 255 देंगे, 270 मुझे नहीं मिलता। तो मेरा कंसर्न ये है कि क्वेश्चन ये है कि नंबर एक, कितना टाइम लग जाएगा अगर मैं डॉलर अकाउंट खुलवाता हूँ और फंड्स ट्रांसफर करता हूँ अपवर्क से अपने फैसल बैंक अकाउंट में, और डॉलर रेट मुझे क्या मिलेगा? अगर आपके पास डॉलर्स नहीं है तो पीकेआर में मुझे क्या रेट मिलेगा? जज़ाकल्लाह। देखें, ये डिपेंड करता है करंट रेट पे, लेकिन यहाँ पे आई मेक श्योर यू कि इतना मैनिपुलेशन नहीं है, क्योंकि ये आपका, अगर आप फैसल बैंक अकाउंट ओपन करते हैं ये डायरेक्ट प्योनियर से, हाँ अपवर्क से इसकी क्या पॉलिसीज है वो आप जब ट्रांसफर कर रहे होंगे, हार्डली वहाँ आधा घंटा लग रहा है, यहाँ पे हो सकता है आधा घंटा 15 मिनट आपको लग जाए फंड ट्रांसफर में। लेकिन अगर आप प्योनियर से कर रहे हैं तो प्योनियर आपको कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं देगा, आपको वन क्लिक पे आपके पास फंड ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। और अगर सर प्योनियर से आप, जी जी, अगेन सॉरी, वेरी बड़ी माजरत में अगर इसमें थोड़ा सा ये कहूंगा कि अगर पेयोनियर इसमें इन्वॉल्व होता है, अपवर्क पे पहले जरूरत नहीं है हमें पेयोनियर को इन्वॉल्व करने की। दूसरा ये कि अगर पेयोनियर को इन्वॉल्व करते हैं तो पेयोनियर के $2 चार्जेस हैं अपवर्क से पेयोनियर पे भेजने के, फिर पेयोनियर से विड्रॉल के गालिबन $10 हैं। अगर आप लेट से 250 से प्योनियर का $300 तक। प्योनियर का एक तो मिनिमम अमाउंट भी है, मेरे ख्याल से कोई 150 या $100 है, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और इनके चार्जेस भी हैं, आप सही कह रहे हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट अपवर्क से कर रहे होते हैं अपने नॉर्मल ये जो फैसल फ्रीलांस अकाउंट में, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। जो आप डॉलर रेट की बात कर रहे हैं, वो उस टाइम पे जो करंट डॉलर रेट होगा ना, वो उस पे जो है आपका डिपेंड कर रहा होगा। लेट सपोज अभी 265 है, तो हो सकता है जब आप अपवर्क से यहाँ पे या किसी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप जब यहाँ पे आप फंड ट्रांसफर कर रहे हो या भेज रहे हो, तो डॉलर हार्डली हार्डली ₹1 या $1.5 का डिफरेंस से आपके पास क्रेडिट होगा, क्योंकि इंटरबैंक रेट इतना एक्सेप्टेबल है। ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, जिसमें आपको मिजान बता रहे हैं कि आप जैसा बता रहे हैं कि यार कि ₹10 का फर्क आ जाता है या ₹5 का फर्क आ जाता है, ज्यादा यहाँ पे नहीं होगा डिफरेंस। हार्डली 1 या ₹1.5 का डिफरेंस होगा। आई थिंक मैंने आपके आंसर प्रॉपर आपको शायद अभी हो गया जी होगा। जी जी सर, बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह खैर। इरफान, आई वुड रिकमेंड, अकाउंट क्रिएशन इज नॉट अ प्रॉब्लम। आप फैसल बैंक पे अकाउंट क्रिएट कर लें, एंड आई वुड से कि आप एक ट्रांजैक्शन कर लीजिएगा, कोई छोटी सी ट्रांजैक्शन, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ डॉलर रेट फिर आप बाकी स्टूडेंट्स को भी बता सकते हैं कि अगर फैसल बैंक इज गिविंग मोर बेटर रेट्स तो बाकी स्टूडेंट्स भी उसको फिर कंसीडर कर सकते हैं। सो आई वुड से जी गो सर। फॉर इट, ट्राई, एंड होपफुली इंशाल्लाह यू विल गेट सम बेटर ऑप्शन। क्योंकि पहले पियोनियर पे जाते हैं तो वो जो आपकी $2 $3 कटिंग होती है, वो डायरेक्ट ट्रांसफर में आपकी कटिंग बच जाएगी इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर। मैं इंशाल्लाह आज ही मैं इसके लिए साइन अप करूंगा। जज़ाकल्लाह थैंक खैर। यू इरफान, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। आई थिंक 3 और क्वेश्चंस ले सकते हैं हम लोग। जी रिजवान।
जी इरफान साहब मैं अपने नंबर पे ड्रॉप कर रहा हूँ। कोई भी क्वेरी हो ना इस टाइप की, जब हम आपका अकाउंट कंटिन्यूएशन में आएगा या यूसेज में आएगा तो टाइम टाइम इसको query कर सकते हैं। ठीक है, आप मैंने अपना नंबर भी ड्रॉप कर दिया है, फिर भी करने मुझे मैसेज कर दीजिएगा, देन मैं आपका अकाउंट। जी बहुत शुक्रिया आपका। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरे पास बुराक वाला अकाउंट ऑलरेडी है, उसका करंट अकाउंट भी है और ये बुराक वाला यूएसडी अकाउंट भी है। ठीक है, तो मेरा एनटीएन भी बना हुआ है, लेकिन अभी तक वो अप्रूव नहीं हुआ अकाउंट यूएसडी वाला। जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है आवाज, वो आपकी क्वेश्चन सुन के आपने बायोमेट्रिक करवाया क्या? बायोमेट्रिक भी मैंने करवाया सर। तो क्या एरर आ रहा है, मुझे जरा आप उसको स्क्रीनशॉट शेयर कीजिएगा। अप्रूव क्या मतलब कि आपका अकाउंट अगर आपके क्रेडेंशियल्स कंप्लीट है और अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, आपकी ट्रांजैक्शन जो आपने फिल की है वो। जी जी सर मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, पेयोनियर से भी कर रहा हूँ, नहीं हो वाइज है मेरा अकाउंट, वहां से भी नहीं हो रही। तो ये पता नहीं क्या इशू आ रहा है सर। एरर क्या आ रहा है? मुझे ये बता रहे हैं कि approve नहीं हुआ, आपने approve- आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट शेयर कीजिएगा। जी चलिए ठीक है। मैं जो है हमारी जो टीम है डिस्कस करके आपको बता दूंगा। वैसे अकाउंट अप्रूव का मसला नहीं होता, जैसे मैंने। जी मेरी आवाज क्लियर है? जी अब क्लियर। हाँ, ऐसा कोई सी नहीं होता। आपका अकाउंट वंस गेट ओपन एक्टिवेट करना लाजमी है। एक्टिवेट करने के लिए अगर अकाउंट के क्रेडेंशियल ओपन है और आपकी वीडियो कॉल का जो आप जो बता रहे हैं बाय वर्ड वो क्लियर है टू योर प्रोफाइल, तो आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है। अगर कोई के मैच नहीं कर रहे तो अकाउंट ओपन नहीं होता। जी अच्छा सर, दूसरा ये मेरा कि मेरे पीकेआर में मैंने पैसे रखे हुए हैं दूसरे फैसल बैंक में, तो वहां से मैं यूएसडी लेना चाह रहा था। मुझे पहले भी गाइड किया गया था कि आपके वो कन्वर्ट हो जाएंगे, हालांकि मुझे कैश में नहीं चाहिए यूएसडी, मुझे डिजिटल चाहिए। ठीक है, अमेजोन वगैरह की वो परचेजिंग के लिए चाहिए होते हैं, तो वो भी मेरे नहीं हो पा रहे। हालांकि मैंने एनटीएन बना हुआ है, मैं फाइलर हूँ, तो मैंने वो भी दिया हुआ है। शकील साहब आपकी आवाज का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। लोकल अकाउंट है। सर आपकी शकील साहब आपकी आवाज जो है वो क्लियर नहीं है, बहुत ज्यादा लैग आ रहा है और नो वन इज एबल टू अंडरस्टैंड। तो काइंडली अगर आप अपना हेलो, इंटरनेट चेक करें। सर आवाज ठीक आप नहीं आ रही है आपकी सर। जी आप बोल। आपकी आवाज शकील साहब आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। इधर आपकी आवाज नहीं आ रही। उसामा साहब आप हैं हमारे साथ इस सेशन में? उसामा साहब, अच्छा बच्चों ठीक है, नो प्रॉब्लम, इंटरनेट इशू है, आवाज नहीं आ रही। इस चीज पे आपने परेशान नहीं होना इंशाल्लाह। जैसे कि उन्होंने बताया कि आप लोगों को डेडिकेटेड फोन नंबर्स दिए जाएंगे जिन पे कॉल करके आप उनसे असिस्टेंस ले सकते हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह हम लोग आपके कांटेक्ट, इनके कांटेक्ट नंबर आपको देंगे और आप इंशाल्लाह उनसे कांटेक्ट करके पूछ सकेंगे। जी बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अब ऐसा है कि अगर तो आवाज का प्रॉब्लम आ रहा है
तो अब वो लिंक जिस पे जाके आपने अकाउंट क्रिएट करना है, वो लिंक भी हम आप लोगों से शेयर कर देंगे, और उस लिंक पे आपसे आपके जो फेसबुक ग्रुप्स हैं वहां पे हम वो लिंक ऐड कर देंगे, जिन पे जाके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और जी शकील जी साहब अस्सलाम आप वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अब क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। जी क्लियर है अब आवाज? जी बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। हाँ जी, एक्चुअली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि यहाँ पे बार बार बेसिकली नियर बाय ही पंजाब असेंबली भी है, और काफी प्रॉब्लम होता है, जैमर वगैरह होते हैं यहाँ पे मॉल रोड पे। ठीक दैट्स ठीक। व्हाई। जी आप बताएं। वो स्टूडेंट तो आई थिंक सो रिजवान, आपका क्वेश्चन था, कर लिया, आप पूछ लें, फिर हम एक दो क्वेश्चंस और लेते हैं। बाकी बच्चों जो आपने क्वेश्चंस के बारे में परेशान है, इंशाल्लाह आपको भी प्रॉपर्ली गाइड किया जाएगा थ्रू आउट द कोर्स। आपके जो इश्यूज हैं उनको देखा जाएगा। रिजवान आप हैं कॉल पे? रिजवान नहीं है कॉल पे। जी सर। जी रिजवान, जी प्लीज रिजवान आप अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर दें। मैं कॉन्टैक्ट नंबर आ गया सर, मैं वहाँ पे रब्ता कर लूँगा। तो काइंडली बट आप किसी क्वेश्चन ले लें, बहुत टाइम बच जाएगा। थैंक यू रिजवान, जज़ाकल्लाह। जी असरा लतीफ। असरा लतीफ प्लीज। अफीफा महमूद आप, जी असरा प्लीज बताइए। असरा अफीफा आप में से जो भी अवेलेबल आप काइंडली क्वेश्चन पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि मैं पाकिस्तान में नहीं रहती, तो मेरा जो नंबर है पर्सनल वो मेरे पास है, और बाय चांस ऐसा हुआ कि जो मेरी सिम थी वो पोस्टपेड थी, तो वो बंद हो चुकी है, तो मैं पाकिस्तान जाऊंगी तो वो दोबारा अनब्लॉक होगी। और मेरा जो बैंक अकाउंट था अस्करी में था, तो वो मैं एक दफ़ा मैं भूल गई थी अकाउंट, और मैंने ट्राई किया अपने मोबाइल से तो वो भी ब्लॉक हो गया है, तो अब जब चाहूंगी तो तभी खुलेगा। तो अब इसके लिए मुझे क्या करना है, सब चीज़ के लिए? तो अब मैं क्या करूँ, मैं कुछ कौन सा नंबर दूँ? जी शकील साहब। सर इनके नंबर का इशू है, मुझे थोड़ा सा ये अंडरस्टैंड हुआ है, क्योंकि थोड़ी वॉइस इनकी ब्रेक हो रही थी, वो बहुत लाइट थी। मुझे काइंड थोड़ा समराइज कर दें, मैं इसका कंफर्म करता हूँ आपको। अच्छा इनका प्रॉब्लम ये है कि शी इज आउट ऑफ कंट्री राइट नाउ, और इनका जो पाकिस्तानी नंबर था वो ब्लॉक हो चुका है, और उस पाकिस्तानी नंबर को ओपन करवाने के लिए शी हैज टू कम पाकिस्तान, ठीक है। तो कह रहे हैं कि कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मैं बाहर से, जब मेरे पास पाकिस्तानी नंबर नहीं है, मैं ये अकाउंट क्रिएट कर सकूं? देखिए इनके इनके दो इशू आएंगे, क्योंकि इनका जो करंट नाइकॉप या जो एनआईसी है, वहां पे कंट्री ऑफ स्टे इनका उसी कंट्री का होगा आई थिंक, जहाँ पे ये रह रही हैं, ठीक है। और इनका एड्रेस भी वही मेंशन होगा, जो कि आई थिंक अगर अपडेटेड एनआईसी है इनका। और अगर इनका जो है नंबर का इशू, तो नंबर तो मैंडेटरी है रजिस्टर होना, उसके बगैर तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो मेन अगर देखा जाए तो शी हैज टू, मतलब इनको अपना नंबर लेना पड़ेगा और अपने नाम पे, देन शी कैन लॉग इन, और फिर जो डॉक्यूमेंटेशन उसके अकॉर्डिंगली अपलोड होगी थ्रू ऑनलाइन, जो हमारा प्रोसेस है उसके थ्रू। सर ऐसा है कि मुझे 4 to 5 मंथ्स लग जाएंगे आने में, तो तब तक आपकी मैं आवाज अगर क्लियर अकाउंट नहीं ना भी है। बनाऊं तो सर मुझे ठीक 4 है to 5 असरा। मंथ्स लग जाएंगे आने में, आप हाँ तो अगर मैं ना भी बनाऊं ऐसे अकाउंट कीजिएगा, और आकर सब ऐसे कुछ मैनेज कीजिएगा कर लूं। आप ना, फर्दर ये है कि मैं आपकी गाइडेंस के लिए बता दूं, मेरा नंबर भी ड्रॉप इन है सर, प्लीज मेरा नंबर शेयर कर दिएगा बच्चों से। जो इस तरह ठीक के है। इशू हैं टेक्निकल, इनको हम आगे डिस्कस कर सकते हैं फ्रॉम द टेक्निकल टीम, क्योंकि देखिए यहाँ आपका जो मेन जो इशू आ रहा है वो आपके नंबर का आ रहा है। अगर वो नंबर आपका एक्टिव हो सकता है किसी तरीके से, देन उसको आप जो है कोशिश करें वो एक्टिव हो, वरना इसको हम डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको एक डायरेक्टली बताया है कि
नंबर रजिस्टर इज मैंडेटरी। अब इसका ऑल्टरनेटिव क्या कर सकते हैं, तो मैं आपको वो जो है जब आपसे कोऑर्डिनेशन होगी, जब आपसे कांटेक्ट होगा, देन वी कैन डिस्कस इट। बिल्कुल ठीक हो गया असरा। अब द कंक्लूजन इज कि इफ देयर इज एनी पॉसिबिलिटी कि आप पाकिस्तान में नंबर ले सकें तो आप ले लें, बिकॉज नंबर इज मैंडेटरी। अगर आप नहीं ले सकती तो यू हैव टू ऑप्शंस। नंबर वन, आपको इनका नंबर भेज दिया जाएगा, आप इनसे कांटेक्ट करें, दे विल ट्राई टू गिव यू सम कस्टम सॉल्यूशन एज पर योर नीड। अदरवाइज अगर कुछ भी नहीं हो सकता तो फिर ये कि जब आप पाकिस्तान में आए तो यू कैन टेक नंबर एंड यू कैन प्रोसीड विद दिस अकाउंट। ठीक है, ओके। थैंक यू। तो सर तब तक मैं पेपाल में सेव तो पार्टनर में सेव कर सकती हूँ ना, उसके बाद अकाउंट बना लूँ? यस, नो प्रॉब्लम। प्योनियर एक पेमेंट गेटवे है जो ऑनलाइन है, वहां पे आपके पैसे पड़े हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जब आप पाकिस्तान आए तो आप कनेक्ट करके उसको विड्रॉ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू Thank जी। you. अफीफा महमूद, अफीफा आप हैं कॉल पे? बच्चों अगर आप अवेलेबल नहीं है तो काइंडली जी जी अफीफा, अफीफा महमूद, आई थिंक उनका माइक नहीं काम कर रहा है जी। आसमा रजा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, प्लीज क्वेश्चन पूछिए। मेरा थोड़ा क्वेश्चन, बाकी अकाउंट का तो मुझे क्लियर है, और एक दो बैंक्स में मेरे ऑलरेडी अकाउंट है, मीज़ान में और यूबीएल में। मुझे थोड़ा ये टैक्स फाइलर जो होना है, यानी एनटीएन नंबर जो जनरेट करना होता है, लोकल ई कॉमर्स अगर आप सेलिंग या स्टोर चला रहे हैं उसके लिए बेसिकली, या इंटरनेशनल अगर आप मतलब एडवर्टीजमेंट करके शॉपिफाई स्टोर है तो उसके थ्रू आप प्रोडक्ट भेजते हैं, तो वो जो पेमेंट लेनी होती है वो आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आ सकती है? एक ये चीज, और दूसरा एनटीएन के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, मतलब इसका जनरेट करना है नंबर तो? देखिए, जो भी आपकी पेमेंट्स हैं वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में, जैसा मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था, वो डायरेक्ट प्योनियर के जरिए भी आ सकती हैं और डायरेक्ट बैंक में भी आ सकती हैं, उसका कोई इशू नहीं है। बाकी रह गया फाइलर और नॉन फाइलर का, तो उसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं एफपीआर की वेबसाइट पे, जो कि एक बिल्कुल सेपरेट मैकेनिज्म है, सेपरेट प्रोसेस है। एफपीआर में आप जो है अपने आप को साइन इन करवा कर, जो आपके जो करंट जो आपके टैक्स जितने डिडक्ट हो चुके हैं या जो आपकी इनकम आ रही है, आपने वो शो करवानी होती है। उसके अकॉर्डिंगली आपका जो टैक्स कैलकुलेट होता है, और देन यू विल बी अ फाइलर। तो आपको जो जो लॉयर होते हैं वो इस पे आपको प्रॉपर गाइड कर सकते हैं कि हाउ यू कैन फाइलर एज फ्रीलांसर। अच्छा, तो इसमें उसमें आप क्या show सॉरी करवा सकते हैं, अपनी फॉर स्टेटमेंट शो इंटरप्शन, करवा जी। इसमें ऑनलाइन जो आपने फाइलर का बताया कि होने के लिए एनटीएन नंबर जो जनरेट होता है, उसमें ऑनलाइन तो बहुत ज्यादा इशू थे, एक दो दफा मैंने ट्राई किया, नहीं हुआ। मैं ये पूछना चाहती कि बैंक ये फैसिलिटी आपको मतलब देता है कि आप वहां जाएं और आपका वो फर्दर नहीं प्रोसीड करा के दें, या इस तरह से कुछ है? बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो आपको फाइलर के लिए, जो आपको फिजिकली अगर आप देखते हैं तो आपको लॉयर्स गाइड कर सकते हैं। तो हम आपको यही रेकमेंड करेंगे कि जो एक स्पेसिफिक लॉयर होते हैं, हर लॉयर नहीं, क्योंकि हर लॉयर फिर डिफरेंट अपनी फीसिस बता रहा होता है, सही, तो ठीक है। बड़ा नॉमिनल सा लॉयर किसी से आप जो है ना डिस्कस करके फिर आप इसको अपने फाइलर को जो है वो कीजिएगा, या हमें बताइएगा, हम आपको गाइड कर देंगे इस हवाले से कि किससे आपको करवाना चाहिए। तो चलिए, वो ओके। आपके रिटर्न्स वगैरह जो है वो आपके शो करवाते हैं ऑनलाइन। जो आपका टैक्स बन रहा होता है वो आपकी फीस होती है, कोई वो आप डिडक्ट करवाते हैं, देन यू विल बी सिस्टमैटिकली फाइलर फॉर 1 ईयर। और सही, उसके बाद जो है आप दोबारा से अगले साल फिर आपको जो है ना फाइल एक्टिवेट करवाना पड़ता है। प्रोफाइल तो एक बार ही बनती है, उसके बाद जो है आपको उसको एक्टिवेट करवाना पड़ता है। अच्छा, इसमें तो दो तरह का होता है ना, एक जो मेरे ख्याल में आईडी कार्ड पे आपका होता है, आप एनटीएन नंबर जनरेट होता है, आईडीसी नहीं पे आपका होता है? पहले पहले एनटीएन सेपरेट होते थे, अब आपका आईडी कार्ड ही आपका जो है एनटीएन ही कहलाता है। आपका यूनिक जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है वही आपका ओके, एनटीएन होता है। जिस तरह मैंने आपको अकाउंट ओपनिंग में बताया था, जहाँ पे टिन का ऑप्शन आता है वहां पे आप अपना एनआईसी नंबर इंसर्ट करते हैं, तो वो टिन आपका ऐसे एनआईसी नंबर ही होता है। अच्छा, सही, ठीक है, ओके, थैंक यू। अच्छा, थैंक यू जी। शकील साहब, मैं बच्चों की चैट जरा साथ साथ पढ़ रहा था, दो और जी छोटे जी क्वेश्चन है वो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, और उसके बाद जो फर्दर बच्चों के क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह आपका कांटेक्ट नंबर दे दिया जाएगा, या बच्चों के जो एवरेज जो जनरल क्वेश्चंस होंगे उनकी लिस्ट बना के आपसे शेयर कर दी जाएगी, ताकि आप उनको रिस्पॉन्ड कर दें और हम बच्चों से शेयर करते हैं। अब एक बिल्कुल। क्वेश्चन ये है, जी बच्चे उस्मान ये साहब, कहते हैं कि जी 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 उस्मान साहब, मैं एक चीज ऐड करूंगा।
बिल्कुल, आप क्वेश्चन भी शेयर करेंगे ताकि देखिए हमें फीडबैक आपसे ही मिलेगा ना। और दूसरा ये है कि अगर किसी को भी डिफिकल्टी भी आ रही है ना, एंड हु इज विलिंग टू द ओपन द अकाउंट, आप उनकी लिस्ट भी हमसे शेयर कर सकते हैं। हमारे आरएम कोऑर्डिनेट करके उनको पूरा गाइड भी कर देंगे अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस को। हार्डली 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा ईच कैंडिडेट को फॉर द लॉगिन, फॉर द फॉर्म मेकिंग। तो पूरा हम गाइड कर देंगे उनको, तो कोई ऐसी मसले की बात नहीं। वी आर हियर टू सर्व इंशाल्लाह। वंडरफुल, ठीक हो गया। अब आप जो एक क्वेश्चन ये है कि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि अगर हम यूएसटी अकाउंट क्रिएट करते हैं तो क्या जब तक हम एज अ फाइलर होकर अपने एनटीएन नंबर वगैरह आपको सबमिट नहीं करवाएंगे, क्या तब तक हमारा अकाउंट इनएक्टिव होगा, यूएसटी अकाउंट? सॉरी, रिपीट कीजिएगा सर। आपने कहा था कि जब अगर आप फैसल बैंक में यूएसडी अकाउंट ओपन करवाते हैं तो जी, फाइलर होना जरूरी है, ठीक है? हाँ तो बच्चे ये कह हाँ रहे हैं कि अगर हम यूएसडी अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो जब तक हम फाइलर नहीं होंगे तब तक हमारा अकाउंट इनएक्टिव होगा? नहीं, अकाउंट आपका देखिए, अकाउंट एक्टिवेशन होना इज अ सेपरेट प्रोसेस। अकाउंट दे कैन नॉट यूज द अकाउंट, अकाउंट एक्टिव हो जाएगा पर अकाउंट में एक रिस्ट्रेंट मार्क हो जाएगा बिकॉज आपका एनआईसी से आपका एनटीएन लिंक हो गया है, ठीक है? आपका अगर सीएनआईसी ही एफबीआर की वेबसाइट पर या एफबीआर के पास रजिस्टर्ड नहीं है एज ए फाइलर, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट को टेम्पररी ब्लॉक कर देगा। एक्टिवेट तो हो जाएगा बट वो जो ब्लॉक होगा वो फॉर द टैक्स फाइलिंग ब्लॉकेज होगी, जिसमें क्रेडिट तो अलाउ होता है अकाउंट, बट अकाउंट डेबिट अलाउ नहीं होता। ठीक तो हो जब गया। तक आप फाइल नहीं हो रहे होंगे तब तक वो आपका फंड आपके अकाउंट में ही रहेगा, यू कैन नॉट यूज योर फंड्स। तो बिल्कुल ये ठीक है। जरूरी है कि जो यूएसडी में चाह रहे हैं और जो यूएसडी में अकाउंट ओपन करेंगे और उनमें फंड्स भी रिसीव होंगे, तो दे मस्ट अ फाइलर पर्सन। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो बच्चे पूछ रहे हैं जी, वो ये कह रहे पहले हैं, जिस तरह आपने कहा कि पाकिस्तान की जो करंट फाइनेंशियल सिचुएशन है उसमें वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ डॉलर्स विद अस अनफॉर्चुनेटली। तो बच्चे ये बिल्कुल पूछ रहे हैं कि अगर हम डॉलर में अकाउंट क्रिएट करें और लेट्स से हमने $500 इस अकाउंट में रख दिया, तो जब हमने उसको पे आउट करना होगा या ट्रांजैक्शन करनी होगी या एटीएम के थ्रू पैसे निकलवाने होंगे, तो क्या हम वो ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाएंगे? देखें, एटीएम तो डॉलर अकाउंट का नहीं होता क्योंकि हमारे एटीएम में डॉलर नहीं होते। बट ये हो सकता है कि अगर आप $500 की बात करें तो नॉमिनल कम से कम अमाउंट तो आपका मिल जाता है बैंक से। जो मेजर फंड्स हैं डॉलर, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम अवॉइड कर रहे हैं डॉलर में ट्रांजेक्शन क्योंकि ड्यू टू दिस करंट सिचुएशन। वरना कभी ऐसा नहीं हुआ, हमारे पास डॉलर भी होते हैं और एज पर क्लाइंट रिक्वेस्ट हम उनको प्रोवाइड भी करते हैं। अब अगर वो $500 रखते हैं या $100 रखते हैं तो वो फिर अवेलेबिलिटी पे चला जाता है, वो मतलब यस और नो पे चला जाता है। अब वो कितना लंबा अरसा चलता है कि दे कैन नॉट विड्रॉ देयर फंड्स, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। इससे बेटर ये है कि अगर वो पीकेआर में रख लेते हैं, पीकेआर में कन्वर्ट करवा कर, उनको सिर्फ कन्वर्जन रेट ही लगना है ना, कोई एडिशनल पैसे तो लगने नहीं है उनके। जो पियोनियर ने एक दफा डिटेक्ट करना है, जैसे इरफान साहब ने पूछा था, वो तो डिटेक्शन होनी है। मेरे ख्याल से कोई इनकी है कोई 10% या 2% बता रहे हैं, और इतनी मैंने भी सुनी हुई कि इतनी तो डिटेक्शन है उनकी, आई थिंक 2% है। और वो जब डिटेक्शन की हो जाएगी तो फैसल बैंक नॉट डिटेक्ट एनी फंड्स, बिकॉज हमारे पास जो भी रेमिटेंस रिसीव होती है, हम रिसीव पे बैंक की पॉलिसी और रिसीविंग पे आपकी कोई डिटेक्शन नहीं कर रहा होता। तो पियोनियर से भी ये एग्रीमेंट है, जो भी हमें पास रिसीविंग होगी तो हम उसमें कोई डिटेक्शन नहीं कर रहे होंगे, बट कन्वर्जन रेट लग रहा होगा। इट कैन बी, अगर आज कह लें कि कन्वर्जन रेट 265 है और कल को कन्वर्जन रेट 300 हो जाता है, तो फिर क्या करेंगे? लॉस हो जाएगा बच्चों को। एग्जैक्टली। क्योंकि महंगा हो जाएगा ना डॉलर, मोर एक्सपेंसिव हो। क्योंकि अब अगर डॉलर इतना चला गया 265 पे, तो वुड यू इमेजिन कि एकदम से ये 236 से 235 पे गया, 265 पे गया है विद इन डेज, और इसको रिवर्स होने में मैं कहता हूँ मंथ गुजर जाएंगे और सालों गुजर जाएंगे, इसमें कम नहीं होना। इसमें इतना ही रहना। हाँ, दैट इज द कंसर्न। अब बच्चे ये कह रहे हैं, देखिए मैं क्योंकि उनको डीपली जरा क्वेश्चन पढ़ा था, उनका पॉइंट ये था कि जब डॉलर 236 रुपये का था और हमने उसको रुपीज में कन्वर्ट करके बैंक अकाउंट में लाया तो हमारे अकाउंट में 236 रुपीज के हिसाब से आया, लेकिन जब वो $260 पे चला गया तो हमारे पैसे डी वैल्यू हो गए। अब वो ये कह रहे हैं कि हम
रखें डॉलर में, लेकिन जो ट्रांजैक्शन है या पे आउट है वो रुपीज में करें, ताकि उस टाइम जो करंट डॉलर का रेट उस हिसाब से हमें कन्वर्जन मिले। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है? नहीं नहीं, वो आप जो विड्रॉल कर रहे होंगे देन वन टाइम पॉसिबिलिटी है। उस टाइम पे जो डॉलर रेट होगा, अगर वो पॉजिटिव चला जाता है, इनके फेवर में है, तब दे कैन गेन बेनिफिट। अगर वो फेवर में नहीं है तो दे कैन बेयर द लॉस। अच्छा, आज बिल्कुल अगर ऐसा ही है, मतलब ये है। आज मैंने अगर 235 पे $8 लिए हैं और कल को हाँ, मुझे निकालने पड़ते हैं, मुझे निकालते हुए 265 लग रहा है, तो मेरे तो स्ट्रेट अवे 30 रुपीज का नुकसान है ना पर डॉलर पे। बिल्कुल ऐसे। अगर वो मैं कहता हूँ कि $10 भी है तो 35, आप 35 को 10 से मल्टीप्लाई तो 350 हो गया। अगर वो $100 है तो 3500 पे आराम से लॉस हो जाएगा उस पे। तो इन चीज को कैलकुलेट करके आप जो है ना हमेशा जो कंसीडर करें। और मैं तो रेकमेंड करूंगा एज ए बैंकर के, हमारे पास तो डिफरेंट केसेस आते हैं, तो पीकेआर इज बेस्ट, क्योंकि जो भी वन टाइम कन्वर्जन रेट लगेगा वही लगेगा। उसके बाद जो है इस अमाउंट को आपने यूज ही करना है, क्योंकि डेफिनेटली पाकिस्तान में आप पीकेआर ही में यूज कर रहे होंगे और पीकेआर में हर जगह आप उसको सेव भी कर लेते हैं, और साथ में आप एक जो है सेविंग अकाउंट भी ओपन करवा लें, लिंक अकाउंट। तो जो भी आप सेविंग कर रहे होंगे, आपको जो भी हमारा प्रॉफिट रेट है अभी सेविंग का, विच इज अबाउट कोई 13% इस्लामिक का, तो उस पर एनम, तो उस पे आप ये प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। वो तो ठीक हो गया। अपने मोबाइल एप्लीकेशन से ही वो अपना वो फंड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं ना, उनको कहीं बैंक जाने की जरूरत नहीं है। अगर लेट्स सपोज अगर मेरी अर्निंग है लेट्स सपोज 50,000 रुपीज है, ठीक है, मैं उसमें से एक्सपेंस कर लेता हूँ 30,000 रुपीज, 20 में सेव कर लेता हूँ अपने सेविंग अकाउंट में, बकेट में, तो डेफिनेटली उस अकाउंट ने मुझे पर मंथ प्रॉफिट ही देना है 13% की प्रॉफिट रेट से पर एनम के। तो अगर मुझे 1,000 भी मिल रहा है ऑन 1 लाख, क्योंकि मैं 1% को कैलकुलेट करता हूँ, तो मेरे लिए तो आसानी है, मैं आराम से सेव करूँ उसको 1 महीना 2 महीना 3 महीना, उसके बाद मैं उसको विड्रॉल कर लूँ। इस तरह अगर कर लेंगे तो विच इज वेरी वेरी बेटर। डॉलर में करना तो मैं तो कहता हूँ कि इस सिचुएशन में ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि यू नो हालात का कोई पता नहीं। सही हो गया। चलें, थैंक यू। आई थिंक दैट वाज अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। बाकी क्वेश्चंस तो बच्चों के जो हैं वो मोस्टली सिमिलर भी होंगे, बट वी विल ट्राई कि आपके जो पर्सनल कांटेक्ट नंबर है वो हम उनसे शेयर कर दें। जैसे आप कह रहे हैं कि आप आरम्स असाइन कर देंगे और मैंने अभी एक कैंडिडेट का मैंने क्वेश्चन देखा है कि इस्लामिक भी और प्रॉफिट भी, आगे क्वेश्चन मार्क था। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखें प्रॉफिट का जो जिक्र आता है ना जहाँ पे, वो इस्लामिक और कन्वेंशन से उसका ताल्लुक नहीं होता, और जो मेन जो ताल्लुक होता है वो आपका होता है फंड्स की एलोकेशन का, कि आप वो फंड कहाँ पे एलोकेट कर रहे हैं। अगर बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है तो ये क्लाइंट्स को लॉस देने के लिए नहीं है, उनको बेनिफिट ही देने के लिए। बट हाँ, हमें लॉस भी होता है। अब लॉस किस सेंस में होता है कि हम जो अपने, मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं इस्लामिक और कन्वेंशनल का, मैं इससे हार्डली 5 मिनट लूंगा। हम जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं ना, वो एवेन्यूज हमारे प्योर इस्लामिक होने चाहिए, रादर देन हम किसी को लोन दे दें या किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर दें जहां पर हमें उसका इंटरेस्ट मिल रहा हो और हम इंटरेस्ट पे अपने क्लाइंट्स को प्रॉफिट डिवाइड कर रहे हो। ये चीज प्रोहिबिटेड है, ठीक है। अगर मेरे पास फंड्स मौजूद है और मैं उसको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देता हूँ, या मैं उसको मनी मार्केट में इन्वेस्ट कर देता हूँ, जो छोटे छोटे हमारे एसएमई बिजनेसेस हैं, गवर्नमेंट सुकूक्स में इन्वेस्ट कर देता हूँ, तो वहां से जो मुझे प्रॉफिट अर्न होगा, क्योंकि मैंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट का जो प्रॉफिट है वो हलाल होता है, रादर देन मैं आपको पैसे देकर उस पैसों पे पैसे अर्न कर रहा हूँ, वो हराम है। तो ये चीजों को, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें कि इस्लामिक में और कन्वेंशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है, पूरे प्रोसेसेस का डिफरेंस है। प्रॉफिट या लॉस होना एक अलग चीज है। जो लोग समझते हैं कि अच्छा सिर्फ प्रॉफिट ही है और इस्लामिक भी है, तो दिस इज नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज कि आपका अमाउंट इन्वेस्ट कहाँ हो रहा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपके पास एक शॉप होती है, आप शॉप में जो भी ग्रोसरी वगैरह अपने पास रखे हुए होते हैं, आप जब किसी क्लाइंट को सेल कर रहे होते हैं तो 1% 2% अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के आप सेल कर रहे होते हैं ना। ऐसा तो नहीं हो रहा होता कि आप उसको मार्केट से लो रेट पे दे देंगे, अपने आप को लॉस दे देंगे क्या। आप वहां पे तो प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं, लेकिन वो जो मार्जिन होता है वो आपका हलाल होता है, क्योंकि आप उसको एज ए तिजारत यूज कर रहे हो।
आप उसको एज ए किसी को लोन देकर, किसी को आप अमाउंट देकर उसके नाजायज प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे। तो ये छोटा सा एक मेरा मैसेज था, तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया, नो इशू इंशाल्लाह। बाकी जो इंशाल्लाह क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो इंशाल्लाह हम आपसे शेयर करेंगे, और inshallah hopefully it's a good opportunity for students, and students obviously they will avail it like our previous students inshallah। तो ठीक है, और आपने कुछ ऐड करना है तो आप काइंडली वो कर सकते हैं, अदरवाइज आई थिंक वी कैन एंड द सेशन राइट नाउ। बस मैं थोड़ी सी जी मैं बस एक चीज ऐड करूंगा, जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो रिलेशन होता है ना, बेसिकली मैं सिर्फ समझाने के अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बात कर रहा हूँ, नॉट के, क्योंकि होता है हम भी जब थे स्टूडेंट तो हमें भी समझ नहीं आता था, 10 टाइप के क्वेश्चन होते थे हमारे भी ना। तो यहाँ पर जो लॉस है ना, बेसिकली अब मैंने आपको एग्जांपल दी थी एक शॉपकीपर की, कल को अगर मार्केट में रिसेशन आ जाता है तो उसके प्रोडक्ट पे उसको लॉस किस तरह होगा कि उसका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द करंट सिचुएशन। तो इस तरह का लॉस बैंक बेयर करता है, और ये बिल्कुल होता है हमें भी कि जहां हमने इन्वेस्ट किया हुआ होता है, लेट्स हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, लेट्स हमने प्रॉपर्टी खरीदी 1 बिलियन की, और एकदम से रिसेशन आ गया, एकदम से सिचुएशन कंट्री की ऐसी हो गई कि प्रॉपर्टीज बिकिंग नहीं, हमारी इन्वेस्टमेंट तो वहां पे हुई भी अभी भी, और हमें वो लॉस बेयर करना पड़ रहा है उस प्रॉपर्टी पे अपने इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट। अब वो 1 बिलियन पे हमें हमारी जो है वो सेल नहीं हो रही, हमें वो 95 मिलियंस की हो रही है, ठीक है। तो वहां हमें अपना लॉस बेयर किया है, लेकिन अल्टीमेटली क्लाइंट का प्रॉफिट मार्जिन कम होगा। जहां पे उनको 13% प्रॉफिट मिल रहा था, हो सकता है वो प्रॉफिट गिर के 9% पे आ जाए, वो प्रॉफिट गिर के उनका जो है, क्योंकि फिक्स नहीं होता, जहां पे प्रॉफिट फिक्स हो जाता है ना, वो थोड़ा सा नॉन इस्लामिक हो जाता है, क्योंकि वहां पे अनसर्टेनिटी आ जाती है। तो आपकी किसी भी ट्रांजेक्शन में अनसर्टेनिटी ना हो, टोटली क्लियर हो, तो वो चीज आपके लिए जो है इन फ्यूचर वो हलाल होती है। और जहाँ पे अनसर्टेनिटी होती है, जहाँ पे चीजें फिक्स हो जाती हैं, क्योंकि कल को अगर आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो गई, कल को ये प्रॉपर्टी की वैल्यू डबल होगी, तो फिर क्या करेंगे, वही 7% या 8% प्रॉफिट देंगे आपको, उसके अकॉर्डिंगली आपका प्रॉफिट रेट भी इंक्रीज होगा। तो ये पूरा एग्रीमेंट होता है इस्लामिक का। तो ये बस थोड़ा सा था, मैं बस उसमें बच्चों का क्वेश्चन देख रहा था, तो मैंने कहा जरूरी था कि एटलीस्ट एक बिल्कुल, नॉलेज। थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। बाकी ये एक पर्सनल चॉइस है किसी की भी, दैट वाज नॉट द पार्ट ऑफ आवर लेक्चर, बट यस थैंक यू, आपने एक इंफॉर्मेशनल कंटेंट बच्चों से शेयर किया। हाँ जी, क्योंकि मैं सवाल देख रहा था, तो दैट्स व्हाई मेरा फर्ज था बताना, यू नो, कि जो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है वो बतानी चाहिए। और बिल्कुल जो मैंने आपको ऑप्शन दिया, आपके साथ में एक सेविंग अकाउंट भी ओपन करें, अगर कोई करना चाहता है तो वो अपने सेव करें फॉर द सेक ऑफ हिज ओन। ठीक है जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। कोई भी क्वेश्चन हो आपको, वी हैव शेयर्ड आवर नंबर, और ओपन योर अकाउंट एंड फोकस ऑन दैट। सो विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल। ठीक है उस्मान भाई, नाउ इजाजत दीजिएगा, फिर इंशाल्लाह आपसे कोऑर्डिनेट। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर टाइम, जज़ाकल्लाह। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। बच्चों एंजॉय करें, आज का सेशन आपके लिए था, दैट्स एन इम्पोर्टेंट सेशन। चीज़ों को लाइट मत लिया करें, चीज़ें आपके लिए होती हैं। ये सेशन करने का मकसद सिर्फ ये था कि आप में से काफ़ी बच्चों के बैंक अकाउंट्स नहीं हैं, एंड बिकॉज यू आर नॉट डूइंग अ जॉब, तो आपके बैंक अकाउंट्स ओपन भी नहीं होते। सो दैट्स वाई हमने ये सेशन कंडक्ट किया। हम आपसे वो लिंक शेयर करेंगे जिसके ऊपर जाके आप अपना फैसल बैंक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और आपने ज़रूर करना है ताकि आपको फंड्स रिसीविंग में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। आज 2-3 सेशंस के बच्चे इकट्ठे थे, आपने बड़े अच्छी तरीके से एक बड़े रिस्पेक्ट गिविंग वे में सेशन को कंटिन्यू किया। बीइंग योर ट्रेनर मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि हमेशा यू आर अवर रिस्पेक्ट, यू आर अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो चैट में भी आपने इररेलेवेंट क्वेश्चंस नहीं पूछे, तो थैंक यू वेरी मच, एंड ऑलवेज बी प्राउड फॉर अस। आप हमारी इज्जत हैं, आप हमारा फ्यूचर हैं, और आप ही हमारा सब कुछ हैं। खुश रहें, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।